स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों अडानी ग्रुप का यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं गुब्बारा फट चुका है और सबसे ज़्यादा अमीर आदमियों में तीसरे नंबर पे आने वाले जो पूरे दुनिया में अडानी जो हुआ करते थे, अभी ये 7वें नंबर पे खिसक गए हैं। दो ही दिन में अडानी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और मैं 2 दिन की बात करूं तो केवल 2 दिन में अडानी के शेयर में 25 से 30% की गिरावट हुई है। और उस गिरावट के पीछे का जो रीज़न है वो है हिंडनबर्ग, एक जो रिसर्च की कंपनी है। वो यहाँ पे देख सकते हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है उसके फाउंडर है नाथन एंडरसन। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये शख्स है नाथन एंडरसन जो कि हिंडनबर्ग के फाउंडर हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस आदमी की वजह से यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में तबाही मची हुई है। सारे स्टॉक गिर चुके हैं। यहाँ पे बैंक का बुरा हाल है, बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट से गिर चुका है नीचे। वहीं सेंसेक्स लगभग 900 से 1000 पॉइंट से नीचे गिर चुका है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्टॉक में क्रैश की सिचुएशन बनी हुई है। अब इस रिपोर्ट को समझेंगे और डिटेल में एनालाइज करेंगे ऐसा क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। अडानी ग्रुप के जो जितनी भी कंपनियां हैं जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, उन कंपनियों में ऐसा क्या पक रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ये रिपोर्ट जो 2 साल लगा के यहाँ पे हिंडनबर्ग ने जो तैयार किया इस रिपोर्ट को, उसमें क्या ऐसा इन्होंने रिपोर्ट में दिखा दिया है जिसकी वजह से लगातार इनके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैंने बताया कि नाथन एंडरसन जो है वो हिंडनबर्ग के फाउंडर है। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पे वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने अडानी ग्रुप के एक भी शेयर लिए हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपको रिपोर्ट दिखा रहा था, जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है उसको हम एक बार एनालाइज करते हैं पहले। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन का मतलब होता है फ्रॉड इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो ये कैसे दुनिया के जो तीसरे नंबर के सबसे धनी आदमी है वो कैसे यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड यहाँ पे कर रहे हैं पिछले 10 सालों में। ये रिपोर्ट पहले नंबर तो बहुत ही स्पेशल है और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया है कि ये रिपोर्ट काफ़ी हद तक यहाँ पे सही है। जैसे कि यहाँ पे बिल एक्मैन जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने कहा है कि बिल एक्मैन के कहना है कि हिंडनबर्ग अडानी रिपोर्ट्स हाईली क्रेडिबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की जो भी रिपोर्ट आती है वो बहुत क्रेडिबल होती है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने बहुत सारे रिपोर्ट दिए हैं जिसमें इन्होंने यूएस की कंपनी, जैसे एक निकोला कंपनी थी जिस पे इन्होंने अपना रिपोर्ट रिसर्च जारी किया था और जिसके वजह से 50 से 60% की गिरावट हुई थी उस कंपनी में। तो ये बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट होता है इन लोगों का। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सच्चाई है अडानी ग्रुप के बारे में जो इसने रिपोर्ट निकाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट इसमें कवर है। जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे दिया है और बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं अडानी ग्रुप पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 साल में यहाँ पे ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन तैयार हुई है और काफ़ी सारे रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में जैसे पहला एलिगेशन मैं बताऊं तो ये इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि कैसे अडानी ग्रुप के जो फैमिलीज़ हैं वो शेयर्स को मैनिपुलेट करती हैं और कैसे बैकग्राउंड में जो पैसा होता है उनको यूज करके यहाँ पे शेयर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप का आप शेयर देखोगे तो सारे शेयर यहाँ पे इनकी पी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये शेयर बहुत ही महंगे हैं। फिर भी यहाँ पे कैसे ये कंपनियाँ चल रही हैं और ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस पर ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट बना के इन्होंने दिया है। कोई एक्चुअल में पढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा डिटेल रिसर्च रिपोर्ट है। इसको मैं अगर आपको बताऊं, संक्षेप में बताऊं तो यहाँ पे इसमें यही बताया गया, बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं जिसमें ये भी बताया गया है कि कैसे ये लोग शेयर्स के प्राइजेज को मैनिपुलेट करते हैं, शेयर्स को अपने पास जो मनी है उसको यूज करके इनकी फैमिली मेंबर्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं शेयर्स को। इसके अलावा बहुत सारे फ्रॉड केसेस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जिसमें अडानी ग्रुप के, जैसे मान लीजिए 2012-13 में कोई ऐसा एलिगेशन लगा है, उन क्लिप्स को यहाँ दिखाया गया है। तो डिटेल रिपोर्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियाँ हैं उन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। और अभी अभी एफपीओ जो आया है अडानी ग्रुप का नया, जिसमें डिस्काउंट पे शेयर मिल रहे हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर मैं बात
बात करता हूँ यहाँ पे न्यूज़ के बारे में, जैसे मैंने बता रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप इज मैन मेड डिजास्टर इन द मेकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है अगर ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही हुई तो। अडानी ग्रुप स्टॉक क्रैश अप 20% एमिड हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो 20% एक ही दिन में क्रैश हो चुका है। अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ कैसे अडानी के सारे शेयर यहाँ पे गिरे हुए हैं। हिंडनबर्ग्स फ्लैम्स अगेन, कैन अडानी रिपीट व्हाट धीरूभाई डिड इन 80s। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि अडानी को यहाँ से भी संभलना चाहिए जैसे धीरूभाई अंबानी ने अपने 80s में अपने आप को संभाला था। सबसे बड़ी बात है बैंक के शेयर भी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से गिरे हुए हैं, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि निफ्टी 50 यहाँ पे 300 पॉइंट से क्रैश हो चुका है, 17,600 के आसपास आ चुका है। सेंसेक्स यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 900 पॉइंट से गिर चुका है, और बैंक निफ्टी का बहुत बुरा हाल है, 13 पॉइंट से गिर चुका है। बैंक के शेयर क्यों गिर रहे हैं ये भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर टॉप लूजर्स में मैं जाता हूं तो यहाँ पे देखेंगे अडानी के सारे शेयर्स यहाँ पे देखेंगे 20% से गिर गया है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी आज में 20% से गिरा हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पे 19% से गिरा हुआ है। अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, जो भी अडानी गैस, जो भी अडानी से रिलेटेड कंपनियां हैं, अडानी की एक्वायर्स कंपनियां हैं, वो सारी इस समय बुरी तरह से गिरी हुई हैं और पूरी तरह से मार्केट भी क्रैश हो चुका है। अब या तो एक तरह से आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कोविड आने के बाद यहाँ पे और बहुत सारी सिचुएशन झेलने के बाद भी इंडियन मार्केट जो थी वो बहुत अच्छी पोजीशन में थी और कोई यहाँ पे रिसेशन नहीं हो रहा था भारी भरकम। लेकिन ये रिपोर्ट क्या एक साजिश है जिसकी वजह से यहाँ पे इंडियन मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रही है। तो यहाँ पे डिटेल में अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिपोर्ट काफ़ी हद तक 80 to 85% यहाँ पे करेक्ट है, और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि हाँ मैनिपुलेशन चल रहा है अडानी की स्टॉक में, क्योंकि इतने हाई पीई होने के बाद भी अगर कोई स्टॉक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि मैं अडानी ग्रीन एनर्जी की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इसका पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पी रेशियो कितना है, यहाँ पे 500 से ऊपर पी रेशियो। कैसे स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है यही सोचने लायक है, और यहाँ पे इसमें पैसे कौन लगा रहा है। तो यहाँ पे जो हिडनबर्ग का है उसका पूरा ये कहना है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और गवर्नमेंट जैसे LIC का बहुत बड़ा इसमें देख सकते हैं आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अडानी के जितने भी शेयर्स हैं उसमें देखेंगे तो LIC जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है उनका बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ें जो चल रही है इससे देख के ये लगता है कि अडानी के फेवर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये स्टॉक और भी गिर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपने स्टॉक खरीद रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपने फंडामेंटल बहुत पहले अगर आपने स्टॉक खरीद रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप यहाँ पे मार्जिन में होंगे। अगर आप 4-5 साल पहले अगर अडानी में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो अभी भी आपको प्रॉफिट मार्जिन में होंगी। लेकिन अगर आप रिसेंटली 1-1.5 साल में अगर आपने स्टॉक को खरीदा है तो ऑब्वियसली आप लॉस में होंगे। तो आप अगर एक हर जगह एक जो होता है ना लॉस पॉइंट होता है कि इसके आगे नहीं जाना है, तो उस पॉइंट पे अगर आपका स्टॉक आ गया आप लॉस में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कर देना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप अभी प्रॉफिट में है, बहुत पहले आपने स्टॉक खरीदा हुआ है, तो अभी आप रुक सकते हैं, एक बार होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नुकसान में जा रहे हैं तो प्लीज़ उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या अभी इसमें बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी तो इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे रिपोर्ट यहाँ पे आगे बहुत सारी चीज़ें चलने वाली, जैसे अभी हिडनबर्ग ने बोला है कि यहाँ पे आप अगर आपको लगता है कि ये एलिगेशंस सही नहीं है तो आप US कोर्ट में आके यहाँ पे अपना बयान दे सकते हैं, अपना यहाँ पे केस लड़ सकते हैं। तो ये भी आगे बहुत बड़ा मैटर चलने वाला है ये। और यहाँ पे अडानी का साफ साफ कहना है कि ये एक एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। और यहाँ पे जो भी हमने FPO निकाला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अडानी का FPO अभी आज ही लॉन्च हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करने का, बेकार करने का एक ये साजिश है। जैसे कि यहाँ पे IPO में मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे अडानी का यहाँ पे अडानी का पार्शली पेड FPO जो होता है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो अडानी का कहना ये है ये जो भी FPO आ रहा है उसको ये बेकार करने की एक साजिश है, और ये जो जितने भी एलिगेशन लग रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, बेबुनियाद है। तो ये चीज़ें हैं जो दोनों के बीच चल रही है। अब आगे मामला कितना आगे तक जाता है ये देखने लायक रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और यहाँ पर मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।